Hello everyone, welcome back to the Coding Destination. So my name is Chirag Vaishnav and on the continuation of the graph series that we have started on this particular channel, the question today we are going to solve is very interesting question and the name of the question is Alien Dictionary, right? तो ये एक standard question है. You might have heard about it. If you haven't, we will see in this particular video. So let's make it star. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. एलियन डिक्शनरी. तो एलियन डिक्शनरी में क्या होता है कि इन द नॉर्मल डिक्शनरी व्हाट इज द फॉर्म, लाइक से ए बी ए डी ए, ठीक है. तो अब जैसे मुझे बहुत सारे शब्द दे रखे तो यू हैव टू सॉर्ट अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है. तो अगर मैं डिक्शनरी वाइज देखूँ तो ये होगा ए डी ए, फिर बी ए, फिर अगर बी सी और यहाँ पे आ जा रहा बी ए डी, ठीक है. तो देन हाउ इट विल बी सॉर्टेड, लाइक ए डी ए, बी ए डी, बी सी, ठीक है. तो इन दिस वे इट विल बी सॉर्टेड. तो इसमें होता क्या है कि हमें लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है, इन द सेंस कि जैसे ए बी सी डी है तो मुझे स्टार्टिंग वर्ड से देखना होगा कि जैसे अगर यह ए है और यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है तो मैं चाहूँगा कि जो पहले तो मैं सब सारे फर्स्ट वर्ड कंपेयर करूँगा, ठीक है. अब फर्स्ट वर्ड में जो मेरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, वो फॉलो होना चाहिए कि ए के बाद ही बी आएगा, बी के बाद ही सी आएगा, सी के बाद ही डी आएगा. तो फर्स्ट में चेक करूँगा तो क्या ए है, ठीक है, कि ए के बाद बी आ गया, ठीक है. तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैंने चेक किया कि क्या दूसरे में ए की जगह ए के बाद ए है, हाँ है. तो मैंने क्या कर दिया कि ए डी ए बी ए, ठीक है, ये कर दिया. ए के बाद ए है, ए के बाद बी है, ठीक है. फिर सेकंड डी है ना, डी के बाद ए है पर फर्स्ट टर्म मेरी कंटेंट, तो मेरी जो प्रायोरिटी होगी वो होगी फर्स्ट वर्ड. अगर मेरा फर्स्ट वर्ड फॉलो हो जाता है तब मुझे नेक्स्ट पे ही स्किप करना है ना. तो अगर मैं फर्स्ट दो में कंपेयर तब करूँगा, फर्स्ट दो में मेरा कंपैरिजन तब होगा जब या तो मेरी फर्स्ट टर्म सेम नहीं है. अगर फर्स्ट टर्म सेम है तब मेरा कंपैरिजन तब होगा अगर मेरी फर्स्ट टर्म सेम है तब, ठीक है. अगर नहीं है तब तो मुझे केवल उन्हीं में कंपैरिजन करके उन्हीं को आगे पीछे कर देना है. और अगर मेरी फर्स्ट टर्म सेम है तब मैं पीछे जाऊँगा, ठीक है. मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ए बी सी डी एंड ए बी सी ए लेट्स से. तो मैं यहाँ पे गया तो मैंने फर्स्ट ए से ए मैच करा, यार कोई इशू ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ यूँ हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ जाओ, वर्टिकली आगे नहीं बढ़ना, मतलब लिस्ट में नीचे नहीं जाना. इसी में पहले चेक करना है कि क्या इन दोनों में भी तो कोई ऑर्डर होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है. तो ये रहे हम, ठीक है. तो बी से बी सेम हो रहा है, सी से सी सेम हो रहा है, कोई इशू नहीं. डी से ए बड़ा है या डी बड़ा है, ऑर्डर में ए पहले आता है और डी बाद में आता है, तो ए को पहले आना चाहिए. तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है. तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि डिक्शनरी में कैसे वर्क करता है, ठीक है. पर एलियन में हमें अलग दे रखी होती है, एलियन डिक्शनरी ही अलग दे रखी है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट, बट बिफोर जंपिंग इनटू दैट आई वुड लाइक टू मेंशन योर नोटिस, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस to Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together, right? So talking about Newton School is a platform that helps you to build your career in tech specifically. It has a 6-month long curated course which helps you to become a full stack developer. And at the end of the 6 months, Newton School is connected to a lot of companies which helps you to get placed in them. And the best thing about Newton School is that you have to pay Newton School after you got placed, right? That's an amazing news. So you have to pay Newton School after you got placed. And apart from that, let's visit the Newton School's website so that we can get a better overlook at what you are doing. So Newton School, you can see that a lot of things are going on, like coding contest, Launchpad, hire from us, like. And Newton School is connected to a lot of companies, as I said, like Google, Lenskart, Meesho, Policy Bazaar, Snapdeal, Your Story, and Free Choice, First Choice, like, and a lot more are there. Genpact, Deloitte, Dream11, like IPL चल रहा है, Dream11, right? So if you are interested, click apply now button, link will be in the description, so go for sure, check it out. This is an amazing opportunity that you can enroll into. So this was it for Newton School. Now let's get back, head over to our main topic, ठीक है. तो एलियन डिक्शनरी की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एलियन डिक्शनरी हमें क्वेश्चन में कैसे गिवन होगी. तो सपोज बी ए, ठीक है, बी ए मुझे गिवन है, ए बी सी डी मुझे गिवन है, ए बी सी ए मुझे गिवन है, सी ए बी मुझे गिवन है, सी ए डी मुझे गिवन है, ठीक है. सो इन आर बेसिक जो मेरी डिक्शनरी होती है मुझे पता है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, ठीक है. ये मुझे पता है. तो ये तो मुझे पता है कि पर इस एलियन डिक्शनरी में मुझे बताना है कि ऑर्डर क्या होगा.
ठीक है। इससे मुझे बताना है कि क्या ऑर्डर होगा, किसके बाद क्या आना चाहिए, कौन किस पे डिपेंडेंट है, कि अगर बी है तो उससे पहले ए होना ही चाहिए, सी है तो उससे पहले बी और ए होना ही चाहिए, अगर नहीं है तभी सी पहला होगा। ठीक है। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू डू। तो अब मैंने उसमें कैसे आपको बताया था कि जब हम नॉर्मल अपने डिक्शनरी में देखते हैं, जैसे ए बी सी डी और ए बी सी ए वाला केस था, अगर सेम है तो मैं इसमें आगे चेक करूँगा, सेम है तो इसमें आगे चेक करूँगा, सेम है तो इसमें आगे चेक करूँगा, फिर इसमें देखूँगा क्या डिफरेंस है। ठीक है। जो डिफरेंस है उसको पहले लाया जाएगा। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं जैसे ए बी सी और सी डी ए यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ए और सी पहले ही लेटर में चेंज आ गया, तो मुझे पता है कि कहाँ पे ऑर्डर बदल रहा है। ठीक है। तो एक डिक्शनरी में अब मुझे ये डिक्शनरी जो है ये एलियन डिक्शनरी सॉर्टेड है, गिवन है, राइट। सो इन द गिवन सॉर्टेड डिक्शनरी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर पर्टिकुलरली। तो मैं सेम एनालॉजी से जाऊँगा। ठीक है। जस्ट डिस्कस द एनालॉजी दैट आई एम गोइंग विथ। फर्स्ट यहाँ पे मुझे चेंज मिल गया है बी और ए। ठीक है। क्योंकि ये डिक्शनरी सॉर्टेड है और बी और ए अलग अलग लेटर्स है, मतलब बी के बाद ही ए आएगा, तो बी से ए मैंने एक नोड बना दिया। ठीक है। फिर मैं अगले वर्ड, पहले मैंने ये दोनों कंपेयर किए, फिर मैं अब ये दोनों कंपेयर करूँगा। ये दोनों में ए से ए मैच कर गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है। बी से बी मैच कर गया, कोई इशू नहीं है। सी से सी मैच कर गया, कोई इशू नहीं है। डी से ए मैच नहीं किया, तो मतलब डी से ए, मतलब ए जो है वो डी के बाद आएगा, डी के बाद आएगा ए। ठीक है। अब फिर मैं ये हो गया, अब मैं इस ये चेक करूँगा, ए और सी अलग अलग है, पहले में अलग है, मतलब ए से सी आएगा, ए के बाद सी आएगा। फिर अब आखिरी मेरा ये बचा। ठीक है। ये मैं देख लेता हूँ, सी सेम है, हाँ भाई कोई इशू नहीं है, ए सेम है, हाँ भाई कोई इशू नहीं है, बी और डी, मतलब बी के बाद डी आएगा, ये बन गया। ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ बना लिया, मतलब बी के बाद ही डी आएगा, बी के बाद ही ए आएगा और ए के बाद सी आएगा। ठीक है। ये चीज़ें हमने कहाँ ऑब्जर्व की है, बेसिक चीज़ से ऑब्जर्व की, क्या शब्द में हम कैसे ट्रेवर्स कर रहे थे फ्रॉम द स्टार्टिंग। ऑल्सो आई डिस्कस द सेम थिंग, नाउ ऑल्सो आई एम डिस्कसिंग द सेम थिंग। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, नाउ योर टास्क इज़ वेरी स्मॉल वेरी मीनियल। ठीक है। एक बार अगर आपने ये बना लिया तो इसके बाद अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन हम कर सकें जिसका नाम है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज द की टू दिस आंसर। तो अब उसको कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पे, बस आपको टोपो सॉर्ट अप्लाई करनी है। तो टोपो सॉर्ट के बाद आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। टोपो सॉर्ट में क्या आता है कि हमारे पास वो ऑर्डर आ जाता है, जैसे टोपो सॉर्ट में हमने क्या किया था कि डीएसए है, डीएसए की प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए, तो हमें वो नोड मिल जाएगा जिसपे सबसे कम डिपेंडेंसी है, और उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। तो इसका सॉर्ट, इसका ऑर्डर में भी हमारे पास एक आ सकता है बी डी ए सी। ठीक है। ये एक हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर है कि बी, सबसे बी के बाद क्या आएगा, डी। ठीक है। बी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, बी के बाद डी, डी के बाद ए के बाद सी। ठीक है। तो ये एक पॉसिबल ऑर्डर है टोपोलॉजिकल सॉर्ट का इस क्वेश्चन से। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट का क्योंकि हम क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आई विल रिकमेंड यू कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट का आप क्वेश्चन इसी प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत आराम से मिल जाएगा। 4th या 5th वीडियो है टोपोलॉजिकल सॉर्ट की। सो यू हैव टू फाइंड दैट वीडियो, इफ़ यू नो हाउ टू डू इट, आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू इट। तो यहाँ तक जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि ये पार्ट कैसे लाना है हमें। ठीक है। ये हमें कैसे बनाना है। ठीक है। सो द थिंग इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेनी है मुझे। अब एडजेसेंसी लिस्ट तो मतलब एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ जो ग्राफ है मुझे बनाना है। ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट ग्राफ ऑफ के। ठीक है। तो व्हाट इज के, के विल बी n-1। अब n-1 क्यों, n-1 इसीलिए क्योंकि यू कैन सी कि जैसे अब मेरे 5 एलिमेंट्स है। ठीक है। 5 एलिमेंट्स है, बट क्योंकि मैं हमेशा 2 वर्ड्स में चेक करूंगा, तो आई विल बी चेकिंग पेयर वाइज। तो 5 एलिमेंट्स में मेरे कितने कंपैरिजन लगे, 4, दैट इज n-1। तो n-1 कंपैरिजन लगे। ठीक है। तो वेक्टर मैंने बनाया एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ n-1 कंपैरिजंस दैट आई हैव टू डू। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एक लूप लगाना, फॉर इंट i is equals to 0, i less than k, i प्लस प्लस। ठीक है। अब मैंने लूप लगाया। अब इस लूप में मुझे क्या करना है कि जैसे जो अगर मैं 2 वर्ड्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ, सपोज मैं इसके और इसके बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो क्या ए का कुछ रोल होगा, ए कुछ डिसाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहीं पे हमें देखना है, इन 2 वर्ड्स के बीच में ही हमें चेक करना है कि क्या सिमिलैरिटी है क्या नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या चेक करूँगा। ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि एक मिन लेंथ लेनी पड़ेगी। सो int min len is equals to minimum of,
सपोज एरे का नाम है ना ए, तो A1 डॉट साइज कॉमा AI+1, जो एक पहला एलिमेंट है और पहले का अगला एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट और सेकंड, हमेशा दो में कंपैरिजन चलेंगे, राइट। तो मिन ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि मिन में हर कैरेक्टर में इटरेट करना है। तो फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन मिनलेन j प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं उस पर इटरेट कर रहा हूँ एंड वाइल इटरेटिंग अब मुझे क्या चेक करना है, वाइल इटरेटिंग मुझे ये चेक करना है कि j0 j लेस देन मिनलेन j प्लस प्लस। अब इसमें मैं चेक करूँगा कि इफ़ a ऑफ i, है ना, a ऑफ i इज इक्वल्स मतलब a ऑफ i ऑफ j इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल टू, अगर बरोबर नहीं है तब भी मुझे DFS लगानी है, राइट। तो a ऑफ i+1 कॉमा j, मतलब अगर बरोबर नहीं है, अगर बरोबर नहीं है तो मुझे क्या करना है कि अगर मुझे बरोबर मिल गए तब तो कुछ करना ही नहीं, अगर बरोबर नहीं मिले तब मुझे बना देना है ग्राफ फर्स्ट से सेकंड में, ठीक है। तो फर्स्ट से सेकंड में हमें बनाना है, तो g ऑफ, ठीक है, g ऑफ a ऑफ, मैं वापस आना, g ऑफ a ऑफ i माइनस a, ठीक है, क्योंकि इंटीजर वाइज बनाना है, क्योंकि मैंने एक वेक्टर ऑफ इंट लगाना है, वेक्टर ऑफ इंट बनाया है, तो मैं क्या करूँगा कि g ऑफ a ऑफ माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे a 0 कंसिडर हो जाएगा, क्यों, माइनस a कर रहा हूँ, b1 कंसिडर हो जाएगा, c2 कंसिडर हो जाएगा आस्क की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, इसमें पुश बैक। तो मुझे क्या करना है, जैसे इसमें मैंने क्या किया था कि b से a डायरेक्ट हो रहा था, तो b से a मतलब हाँ, मतलब फर्स्ट ही कंपैरिजन में मुझे चेंज मिल गया था, तो b से a डायरेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है ai, मतलब जो करंट का एलिमेंट है, करंट क्या है b डॉट पुश बैक इसके आगे वाला, तो मुझे क्या करो डॉट पुश बैक a ऑफ i+1 माइनस a, ठीक है। तो यही चीज़ है, और ब्रेक। तो यहाँ पे मुझे जो g मिल गया है मेरा, g विल बी दैट पर्टिकुलर थिंग जो हम इसके बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे, है ना। तो इसमें मैंने क्या होगा कि हर पे इटरेट करूँगा, अगर मेरा इक्वल नहीं होगा तो मुझे क्या करना है कि b में a पुश बैक कर रहा था, जैसे यहाँ पे b में a पुश बैक कर रहा था, d में a पुश बैक कर रहा था, a में c पुश बैक कर रहा था। सिमिलरली ऑल द थिंग्स विल गो ऑन, एंड एक बार मुझे अलग मिल जाता है किसी वर्ड में तो ब्रेक कर देना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। g मिल गया, g के बाद मुझे कुछ भी नहीं करना है, g के बाद मुझे टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगानी है, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का मैं आपको बता देता हूँ, वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी इसीलिए बिकॉज आई वांट टू, वरना आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो, यू कैन गो वॉच दैट आउट। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या करना है, नथिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू गेट फ्रॉम स्टार्टिंग, यू हैव टू अप्लाई द DFS एंड द एंड ऑफ द DFS में मुझे क्या करना है कि मुझे स्टैक में पुश कर देना है एलिमेंट्स, ठीक है। अब DFS में क्या होता है कि जैसे अगर मेरा DFS सपोज ये है, तो DFS में अगर मैं यहाँ से DFS स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एंड में जाऊँगा, डेप्थ में जाऊँगा। तो मतलब पहले ये नोड है, इसको प्रोसेस करते टाइम मैं इसके सारे नेबर्स पे जाऊँगा, फिर इस पे आऊँगा आखिरी में, है ना, क्योंकि DFS इज बेसिकली रिकर्सिव कॉलिंग, है ना। तो मुझे क्या करेगा, सारे नोड्स प्रोसेस करूँगा, फिर एंड में आऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, स्टैक में डालता जाऊँगा DFS, ठीक है। तो स्टैक के जो आखिरी एलिमेंट जो होगा, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल कि वो आखिरी एलिमेंट से मैं सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जब जो मेरा ये नोड है, ठीक है, सपोज ये है, तो इससे सपोज मेरा ये नोड है, तो इससे पहले यहाँ जाऊँगा, फिर 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 यहाँ जाऊँगा। तो स्टैक हर बार मैं स्टैक में पुश करता जाऊँगा एलिमेंट, ठीक है। तो जो आखिरी एलिमेंट जो मेरा स्टैक में पुश होगा, दैट विल बी द सोर्स नोड, ठीक है, एंड दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट मतलब क्या होता है कि वो ऑर्डर मुझे चाहिए जिसमें सबसे कम डिपेंडेंसी हो, ठीक है। फर्स्ट नोड मेरा वो होना चाहिए जिसमें सबसे कम डिपेंडेंसी हो, सबसे लीस्ट डिपेंडेंसी हो, मतलब उस पर कोई कहीं से नोड आ नहीं रहा, उससे बस नोड निकल रहा हो, है ना। तो वो चीज़ अगर चाहिए तो वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि पहले मैं DFS लगाऊंगा, DFS में स्टैक में पुश करता जाऊंगा, एट द एंड स्टैक से पॉप कर दूंगा, किसी वेक्टर में ऐड कर दूंगा, वेक्टर को रिटर्न कर दूंगा, दैट विल बी द टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो ये जो G हमें मिल गया है यहाँ पे, हमने देख लिया कि G कैसे फाइंड करना, G फाइंड करते ही टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकल जानी है, एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर दैट विल बी हैविंग। So this was it for this video. I hope you guys like the video. So if you like this video, do give a thumbs up, subscribe to this channel, and if you are interested in Newton School's amazing opportunity, do enroll in it, guys. It is such an amazing opportunity. इस time पे सबसे best है, because you have to pay Newton School after you got placed, right? So if you like this video, do give a thumbs up, subscribe to this channel,